रहने में परेशानी है, आपको खाने पीने का कोई दिक्कत है, अगर कोई इस प्रकार की बात है तो आप बताइए, हम उस परेशानी को दूर करेंगे। गलती इतनी हुई कि सिविल एसडीओ को ये परमिशन अनुमंडल पदाधिकारी को देने का अधिकार नहीं था, उन्होंने कोटा जाने का परमिशन दिया। अनिल जी ने कोई गलती नहीं किया है। किसी का परिवार, किसी का बच्चा या किसी की बेटी अगर कोई परेशानी में होगा तो वो तो अपना धर्म निभाएंगे। विधायक जी की बेटी और विधायक जी का परिवार है और बाकी जिनके बच्चे कोटा में फंसे हैं उनका कोई परिवार नहीं। सामूहिक तौर पे लाना ये मुश्किल है, इसलिए कि वो ला कर करके सोशल ट्रांसफरिंग होगा तो फिर जो है हम इस महामारी से नहीं निपट सकते हैं। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे विलक रहे हैं, अनशन पे बैठ रही हैं लड़कियां कोटा में और सरकार को बीजेपी विधायक, जेडीयू विधायक, सांसद जो हैं वो अपने बेटी को लाने चले जाते हैं, वो दिखाई देता है, उनको पासेस दिए जाते हैं और आम लोग क्या आवाज नहीं उठा रहे थे? सर हमारे पास तस्वीरें, आम लोगों ने भी आवाज उठाई है, डीएम ने क्यों नहीं कहा कि हम पासेस देंगे? विपक्ष के लोगों को ये पता नहीं है, उनको नियम कायदा कानून, उनको तो जो है से केवल राजनीति बुझता है। हमने खुद रियलिटी चेक किया है सांसदों का, अभी 39 सांसद हैं हमारे पास क्योंकि एक का देहांत हो गया है वाल्मीकि नगर से। सभी सांसद सत्ता पक्ष के हैं सर, आप ये मानते हैं? और किसी ने 4 लोग मुश्किल से हमसे बात करते हैं, बाकी सबका फोन बंद आता है। अब इसको क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार कोरोना वायरस से तबाह है क्योंकि आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर सरकार कितनी तैयार है ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ नमस्कार। सर जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार इसको लेकर कितनी अलर्ट है? देखिए, कोरोना विश्वव्यापी महामारी है और जिस प्रकार से आपने देखा कि पूरा दुनिया इससे त्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से इसको लॉकडाउन करके और जो उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, जिस प्रकार से लोगों के बीच में उन्होंने इसका पालन करने के लिए कहा, इसकी आज इस पर नियंत्रण करने का काम किया, इसका आज पूरे दुनिया के अंदर में चर्चा हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना से निपटने के लिए सबसे बेहतर प्रयास अगर किसी ने किया है तो भारत ने किया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सभी लोग इसकी चर्चा, WHO जो है से सराहना कर रहा है, बिल गेट्स ने इसकी सराहना किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी सराहना किया है, सभी लोग सराहना कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरी जांच हो रही है और जांच के बाद उसको कैसे हम लॉकडाउन के माध्यम से और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब तक हम अपने आप को इस संक्रमित व्यक्ति से हम दूर रखेंगे, बचाव करेंगे, तभी इसको हम रोक सकते हैं, नहीं तो नहीं रोक सकते हैं। और ये काम भारत में किया गया है। अब तक का जो प्रयास है आपने देखा है कि जो है से इसका बहुत प्रभाव पड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम निपटने में कामयाब हुए हैं। आगे भी देश के तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए, और इस पर जो है से हम काबू पाने का काम करें। यही जो है जिस तरह से सर परिस्थिति है बिहार की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़े की माने तो 17 लाख ऐसे मजदूर हैं जो बाहर फंसे हैं और उनको काफ़ी परेशानी हो रही है ऐसे स्थिति में, इस हाल में। कई लोग हमें कॉल करके कह रहे हैं कि राशन नहीं पहुंच पा रहा है उन तक, तो सरकार क्या कर रही है उनके लिए? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो सही बात है कि मजदूर लोग जो बाहर थे उनको आने में परेशानी हो सकती थी। कैसे आएंगे जब ट्रेन बंद हो गया, गाड़ियां चलना बंद हो गए, प्लेन बंद हो गए, तो नहीं आ सकते थे। और सरकार ने भी कहा कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में है, आप वहीं रहिए। आपकी अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को हम दूर करने का काम करेंगे। और इस काम को सरकार ने, बिहार सरकार ने बाखूबी निभाने का काम किया है। अपना बिहार भवन के अंदर में, जो दिल्ली के अंदर में है, वहाँ कॉल सेंटर खोलने का काम किया है। हेल्पलाइन के नंबर से जो भी उनको नंबर फ्लैश किया गया कि जिनको कहीं परेशानी है वो नंबर पर फ़ोन करेंगे और ऐसे लोगों को हम उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ की जहाँ है,
जहाँ के राज्य सरकार से, वहाँ के पदाधिकारियों से बात करके उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और ये काम किया गया है। जो बाहर रहने वाले मजदूर हैं, उन मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपया बिहार सरकार ने देने का काम किया है। उनको कहा गया कि आपदा.com पे आप जाइए और उस पर जाकर करके आप रजिस्ट्रेशन कराने का काम कीजिए और आप अपनी जानकारी देने का काम कीजिए, जिससे 1,000 रुपया आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। और उसके बाद गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने भी लोगों को अनाज 3 महीने तक 5 किलो प्रति यूनिट, प्रति व्यक्ति मुफ्त देने का काम किया है। जो अनाज पहले से मिलता था, 5 किलो प्रति यूनिट मिलता था, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, उसके अतिरिक्त यह देने का काम किया है। उसी तरह से जितने जनधन योजना वाले थे, उन सभी को 500 रुपये सभी लोगों को लगातार 3 महीने तक उनके खाते में चला जाएगा। जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जिन लोगों को मिला था, उनको 3 महीने तक लगातार मुफ्त में हर महीना गैस उनको उपलब्ध किया जाएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि लोगों की परेशानी को दूर किया जाए, गरीब को कहीं दिक्कत ना हो सके, गरीब आसानी से इस लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी से निपट सके। उनका साथ और सहयोग हम लेकर करके ही इसको दूर कर सकते हैं। सर, लॉकडाउन सिर्फ मजदूरों के लिए है या फिर वीआईपी लोगों के लिए? क्योंकि बीजेपी विधायक जो हिसुआ के हैं अनिल सिंह जी, वो चले जाते हैं, अपनी बेटी को वहाँ से लेके चले आते हैं कोटा से। तो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट और मजदूरों के लिए कोई कुछ नहीं? नहीं, देखिए, जो सामूहिक तौर पर किसी को लाने में परेशानी था, सामूहिक तौर पर लाने से सोशल ट्रांसफरिंग होता है, और सोशल ट्रांसफरिंग के कारण कई ऐसे सारे मजदूर जो पैदल आ गए हैं और आने के बाद उनकी जांच हुई है तो कोरोना से ग्रसित हुए हैं, जिसका नुकसान जो है से हमारे पूरे राज्य को मिल सकता था। इसलिए सरकार ने कहा कि आप जहां हैं और जैसे हैं आप वहीं रहें, और वहां से सोशल ट्रांसफरिंग ना हो सके, हम आपकी कठिनाई को दूर करेंगे। जहाँ तक अनिल सिंह हिसुआ के विधायक की आप बात करते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे अगर उनकी बेटी कोटा में थी, बीमार थी, और उन्होंने सरकार से, एसडीओ से परमिशन लिया और उसके बाद वह लाने के लिए गए, तो ऐसे व्यक्तिगत जो ऐसे कोई परेशानी वाला व्यक्ति है, किसी को तकलीफ हुआ है, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई इस प्रकार की परेशानी आएगी, तो उसको तो जो है से देखा जा सकता है, उनको परमिशन दिया जा सकता है। गलती इतनी हुई कि सिविल एसडीओ को ये परमिशन अनुमंडल पदाधिकारी को देने का अधिकार नहीं था, उन्होंने कोटा जाने का परमिशन दिया। अगर इंटर स्टेट का परमिशन देना था तो डीएम को देना था, जिलाधिकारी को, लेकिन उन्होंने अपने शक्ति का बेजायज नाजायज तरीके से उन्होंने स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी ने उसको परमिशन देने का काम किया, जिसके कारण उनके ऊपर कार्रवाई हुआ। कार्रवाई एसडीओ पर भी हुई, उनके जो ड्राइवर हैं उन पर भी हुई, जो बॉडीगार्ड है उन पर भी हुई, लेकिन जो मेन आदमी है जिनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि 2 तरह की राजनीति हो रही है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। सर, अनिल जी ने कोई गलती नहीं किया है। किसी का परिवार, किसी का बच्चा या किसी की बेटी अगर कोई परेशानी में होगा तो वो तो अपना धर्म निभाएंगे, लेकिन ड्राइवर पर इसलिए हुआ कि वो गाड़ी विधानसभा का था, वो सचेतक थे। उस गाड़ी को लेकर करके ड्राइवर को नहीं जाना चाहिए था, उसको जाने से पहले विधानसभा सचिवालय से परमिशन लेना था। बॉडीगार्ड को अगर राज्य के बाहर जाते हैं तो उनको डीआईजी से, आईजी से परमिशन लेना था, उन्होंने नहीं लिया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुआ। और अनिल जी ने तो अपने पुत्री धर्म को निभाया है। उनकी बेटी बीमार थी, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए उनको लाना वो धर्म था, अपने परिवार को कोई छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो गए लाने के लिए। ये बातें मैं समझ रही हूँ सर कि सरकारी बहुत कार्य विधि भी होती है, इसलिए कार्रवाई किया गया, लेकिन बात ये है कि आखिर विधायक जी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये भी सही आपने कहा कि परिवार है उनका, बाकी जिन पे कार्रवाई की जानी थी सरकार के तहत वो की गई है, लेकिन विधायक जी की बेटी और विधायक जी का परिवार है और बाकी जिनके बच्चे कोटा में फंसे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। नहीं, कहा गया है कि जो जहां है वो वहीं रहे। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई बीमार होगा कोटा में और
किसी की बच्ची कोई जाना चाहेगा तो जिलाधिकारी से परमिशन लेकर के वो देखने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए या उनको वापस लाने के लिए ला सकते हैं। लेकिन सामूहिक तौर पे लाना ये मुश्किल है, इसलिए कि वो ला कर के सोशल ट्रांसफरिंग होगा तो फिर जो है से हम इस महामारी से नहीं निपट सकते हैं। इस महामारी को जिस प्रकार से नियंत्रित बिहार ने किया है, खास कर दुनिया के अंदर में अगर भारत देश ने नियंत्रित करने का काम किया है, भारत ने लॉकडाउन के माध्यम से इस पर जो है से नियंत्रण पाने का काम किया है बहुत हद तक, तो उसी प्रकार से हमारे बिहार के अंदर भी जो है से इसको हम शुरुआती दौर से ही लोगों को लॉकडाउन का पालन करा करके नियंत्रित करने का काम किया है। आप देखेंगे अन्य राज्यों के बनिस्पत, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, अन्य राज्यों केरल में, उसके बनिस्पत बिहार में बहुत कम संक्रमित लोगों की संख्या है। इसलिए कि हमने रोकने का काम किया है, हमने सोशल ट्रांसफरिंग नहीं कराने का काम किया है। हमने दिल्ली से, बंबई से या अन्य राज्यों से मजदूरों को या अन्य लोग जो थे उनको आने का परमिशन नहीं दिया। इसी का नतीजा है, या जो लोग अब पैदल चल के भी आए तो उनको क्वारंटाइन किया गया, अपने गांव के अंदर में ही कहा गया कि आप स्कूलों में रह करके 14 दिन 15 दिन तक क्वारंटाइन होइए, और उनका समुचित तरीके से देखभाल किया गया, सरकार ने व्यवस्था किया। इसी का नतीजा है कि आज कम से कम हम उस प्रकार से महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह से हम ग्रसित नहीं हुए हैं। सर, महामारी एक्ट की बात करें तो ये डीएम की ये हो जाती है कि वो पासेस जारी करे, उनका ही अधिकार है, डीएम का ये अधिकार है। तो विपक्ष भी अब मांग उठा रहा है सर कि डीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया? नहीं, डीएम को अधिकार है देने का, तो डीएम को क्यों जो है से किया जाएगा? क्या ये पूरे देश के अंदर में है कि जिलाधिकारी इंटर स्टेट अगर किन्हीं को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई व्यक्ति अगर देहांत कर गया, उसको जाना है, अपने परिवार के अंतिम संस्कार में भी जाना है, या कोई बीमार हो गया, अति आवश्यक है, ऐसे चीज़ों को देखते हुए उनकी विवेक पर, उनके उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उनको परमिशन देने का अधिकार है, तो फिर उन पर क्यों कार्रवाई होगा? विपक्ष के लोगों को ये पता नहीं है, उनको नियम, कायदा, कानून, उनको तो जो है से केवल राजनीति बुझता है। ये कोरोना महामारी में कैसे नियंत्रित कर सके, कैसे हम लोगों को सुरक्षित कर सके, कैसे लोगों को जीवन को बचा सके, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। केवल संवेदनाओं को उकारना और संवेदनाओं को के माध्यम से अपनी राजनीति करना केवल विपक्ष के लोगों को यही रह गया है, उनको आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। वो तस्वीरें सरकार क्यों नहीं देख पा रही हैं? बच्चे रो रहे हैं, बच्चे विलक रहे हैं, अनशन पे बैठ रही हैं लड़कियां कोटा में, और सरकार को बीजेपी विधायक, जेडीयू विधायक, सांसद जो हैं वो अपने बेटी को लाने चले जाते हैं, वो दिखाई देता है, उनको पासेस दिए जाते हैं, और आम लोग क्या आवाज़ नहीं उठा रहे थे? सर, हमारे पास तस्वीरें, आम लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, डीएम ने क्यों नहीं कहा कि हम पासेस देंगे? नहीं, जिन लोगों ने मांगने का काम किया है कि हम स्वयं अपने जाएंगे, या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जाना आवश्यक है, उनके लिए जो है से डीएम को अधिकार था देने का। जहां तक विधायक की आप बात करते हैं, मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई व्यक्ति अगर उस परिस्थिति पैदा होगी तो वो अगर जा सकते हैं तो जाएंगे। उनकी बच्ची अगर बीमार थी तो उनको लाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उसको छोड़ दिया जाए, उनको कोई देखभाल करने वाला ना हो, तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के लोगों को जो है से इस पर केवल राजनीति बुझाता है। बच्चों को कहा गया है कि आपको कोई अगर परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप बताइए, उन परेशानियों को बिहार की सरकार दूर करने का काम करेगी। आपको रहने में परेशानी है, आपको खाने पीने का कोई दिक्कत है, अगर कोई इस प्रकार की बात है तो आप बताइए, हम उस परेशानी को दूर करेंगे। लेकिन आप जहां हैं, जैसे हैं, सुरक्षित हैं, आप वहीं सुरक्षित रहिए। आप आकर करके अपने परिवार को और बिहार के लोगों को भी संकट में मत डालिए। बेगूसराय के एक दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि दिल्ली से वापस आ रहे थे बेगूसराय लॉकडाउन की स्थिति में भी, और उनका देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई है वाराणसी में। वाराणसी में ही उनका दाह संस्कार भी किया गया है। अब सवाल है सर कि आखिर उनकी मौत हो गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? नहीं, अब उनको आना नहीं चाहिए था। अब ये बहुत विकट परिस्थिति है कि भाई कहा गया, सरकार के जो आदेश थे या सरकार ने जो लोगों को कहा था पालन करने के लिए, उसको पालन करना चाहिए था। वहाँ आपको अगर परेशानी होता, वहाँ अगर भोजन खाने पीने की परेशानी होती तो आप बताते सरकार को, हम उस परेशानी को दूर करते। लेकिन ज़बरदस्ती आना, और आना किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। एक तो उनको आना नहीं चाहिए था, और अगर आए भी थे
तो उस परिस्थिति को जो है से ध्यान में रख कर करके उनको वहीं रहना चाहिए था कम से कम जो है से। अब ये जांच का विषय है कि किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। तो आप कह रहे हैं सर कि सरकार को बताना चाहिए था। परेशानी, हम हमेशा शाम 7 बजे लाइव आते हैं सर, और लाइव में मजदूर हमसे जुड़ते हैं। कई लोग परेशान हैं सर, और उनका यही कहना है कि जब सरकार को कॉल किया जाता है, उनके जो भी नंबर हेल्पलाइन नंबर उन पर कॉल नहीं लगता है, किसी से पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमने खुद रियलिटी चेक किया है सांसदों का। अभी 39 सांसद हैं हमारे पास, क्योंकि एक का देहांत हो गया है वाल्मीकि नगर से। सभी सांसद सत्ता पक्ष के हैं सर, आप ये मानते हैं? और किसी ने 4 लोग मुश्किल से हमसे बात करते हैं, बाकी सबका फ़ोन बंद आता है। अब इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, अब सांसदों की क्या बात करते हैं, मैं तो प्रतिदिन रहता हूँ। आज भी मैं था 11 बजे से। राजीव प्रताप रूढ़ी जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने क्षेत्र के पूरा रिव्यू करते हैं प्रतिदिन। कहाँ कितना लोगों को परेशानी में जो थी उस परेशानी को दूर किया गया, कहाँ कहाँ किनको भोजन की आवश्यकता थी, अपने तमाम लोगों से वो लगातार जो है से इस बात का प्रतिदिन रिव्यू करते रहते हैं। पदाधिकारियों के साथ भी करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी करते हैं, आम लोगों के साथ भी करते हैं। सांसदों को, विधायकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद स्वयं कई ऐसे राज्यों में, चाहे वह जम्मू के इलाके का हो, चाहे वह दिल्ली में हो, नोएडा में हो, तमिलनाडु में हो, केरल में हो, चेन्नई में हो, बंगलोर में हो, ऐसे तमाम जगहों पर हमने लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। जो हमारे क्षेत्र से या हमारे इलाके से जिन लोगों ने फ़ोन किया है उनको वहाँ भोजन पहुंचाने का काम, खाद्य सामग्री पहुंचवाने का काम हमने वहाँ के पदाधिकारियों से बात कर करके उनको करने का काम किया है। तो जो परेशान है, और जो हेल्पलाइन की बात करते हैं, बिहार निवास का हेल्पलाइन जो बिहार भवन का है, 3 हेल्पलाइन है, वो दिया गया है और वो लगातार वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उस पर लगातार काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। लोग जो फ़ोन करते हैं उनकी बातों को, उनकी परेशानियों को सुना जाता है और दूर किया जाता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसी तरह से श्रम विभाग ने अलग से मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिन लोगों के नंबर हैं, उस नंबर पर किसी न किसी नंबर पर बात कर करके अपने परेशानी को बता सकते हैं और उसको दूर हो सकता है। अब हो सकता है, मैं मानता हूं कि किसी सांसद का किसी समय में मोबाइल नहीं लगता हो सकता है उनका नेटवर्क एरिया से बाहर रहता होगा, या कहीं जो है से बंद रहता होगा, या किसी काम में बिजी रहते होंगे तो नहीं लगता होगा। लेकिन अधिकतर सांसद अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, दूर भी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है सरकार पर। नीतीश सरकार से उन्होंने सवाल किया है कि जो भी नया लिस्ट है राशन कार्ड बनाने के लिए, वो अभी तक केंद्र सरकार को सौंपा नहीं गया है। तो इसको लेकर उन्होंने सवाल किया है। नहीं, केंद्र सरकार नहीं, सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का आवेदन पहले से राशन कार्ड में दिया गया था और उनका किसी कारण से राशन कार्ड नहीं बन सका, या जिनका रद्द कर दिया गया था, वैसे लोगों को 3 दिनों के अंदर में जांच कर करके, और जो सही व्यक्ति हैं, उपयुक्त व्यक्ति हैं, वैसे लोगों का तुरंत राशन कार्ड बनाने का काम करें। उसके अलावा जो लोग कहीं बाहर रह गए और किसी कारण से जो अपना आवेदन नहीं दे सके हैं, वैसे लोगों को भी जीविका दीदी के माध्यम से कहा गया है कि आवेदन पहुंचवाइए और 9 दिनों के अंदर उनकी जांच कर करके उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो बिहार जिस आपदा से जूझ रहा है, ऐसे में अलर्ट होने की ज़रूरत है। जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी आम जनमानस की भी है। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये बेहद ही खतरनाक है। इसलिए हम ये भी आपसे अपील करते हैं कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।